नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक सीरियल आया था राग दरबारी। उस सीरियल में ओमपुरी का कैरेक्टर कुछ इस तरह था कि वो अंदर जाता था, डीएम साहब के कदमों में गिर जाता था, उनसे माफ़ी मांग लेता था और बाहर जब आता था तो कहता तो मैंने ये कर दिया तो डीएम हिल गया, तो मैंने हड़का दिया तो ये कर दिया। मतलब वो बाहर आके जो है ऊंची सेखी भगाता था और अंदर जाके पाँव में पड़ जाता था। इस तरह का चरित्र आसपास हमारे लगा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के अंदर जो सरकार में बैठे हुए हैं। और वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये आप नहीं झुक रहे हो, ये आपके कारण देश झुक रहा है। इस देश के मस्तक को गर्व से ऊपर होना चाहिए और उसकी तरफ से उसके अगुवा के तौर पे आप जब समर्पण करते हो तो इस देश को, जो बहुत शक्तिशाली है, लज्जित होना पड़ता है। हमारे देश का एक हुक्मरान, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कुछ तो कमज़ोरी हाथ में है, कुछ तो भैया होगी, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है आप भी सही बोल रहे हो। होगी कोई कमज़ोरी, कोई कमज़ोर नस होगी, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारी सरकार समर्पण करती हुई दिख रही है। कैसे दिख रही है? कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक खबर अखबारों में छप रही है कि अब भारत के ऊपर जो टैरिफ था वो 50% से हट के 15% हो सकता है। और 50% में आपको पता है 25% टैरिफ है तेल से, तो रूस से तेल खरीदने का। होने को तो जो रूस से हम तेल खरीदते हैं वो तो रिलायंस के फायदे का है, उससे रिलायंस को ही फायदा मिलता है। रिलायंस उसका बना के डीजल पेट्रोल भेज देती है दूसरे देशों को, भारत के लोगों को तो कोई लाभ नहीं। हमारा तेल तो 1 रुपया सस्ता हुआ नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई धमकाएगा तो वो भले ही रिलायंस के फायदे का, उस देश की इज्जत का सवाल है, तो हम लड़ेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि रिलायंस ने हथियार डाल दिए हैं और गैज़प्रॉम जो कंपनी है वहाँ की, उसके साथ में अब रिलायंस तेल नहीं खरीदेगा। इससे पहले हमारी भारत सरकार की जो कंपनियां थी, इंडियन ऑयल वगैरह, इन्होंने भी रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो हमारी सरकार ने जवाब दिया कि हम अपने हितों को, हम अपने एनर्जी इंटरेस्ट, बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के ही फैसला लेते हैं, हम किसी की धमकी से फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर सरकार ने सरेंडर कर दिया, ये दिखाई दे रहा है। यानी तब बात की बहुत बड़ी बड़ी बहादुरियों वाली, और यथार्थ में अंदर कमरे में वो जो ओमपुरी करता था वो करता नजर आ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में बताती है कि कैसे मोदी और ट्रंप के बीच में अभी पिछले दिनों जो फोन पे बात हुई है, उसके बाद ट्रंप ने हमको धमकी दी। वो ऐलानिया धमकी देता है कि भाई हम 200 गुना कर दें, 200% कर देंगे टैरिफ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकार ने ये परिवर्तन ले लिया। दिक्कत यह है कि भारत की सरकार झुक गई है, और क्यों झुकी है ये अपने आप में विशेषज्ञों के लिए भी हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति थी नहीं कि सरकार झुके। क्यों नहीं थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना था। कैसे झुकना था? चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का बैंड बजा के रखा हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे डबल सैंक्शन लगाया, दूसरी चीजें की, हमारा निर्यात घटा, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे साथ खड़े हुए थे ब्रिक्स के देश, चाहे रूस हो, चाहे ब्राजील हो, चीन हो, साउथ अफ्रीका सीधे ट्रंप से लड़ रहा है। यानी वो जो लोग हमारे साथ खड़े हुए थे वो सारे के सारे लोग, आज क्या हो रहा है? आज जब उन्होंने बाहें मरोड़ी हैं ट्रंप की, तो आप ट्रंप की साइड से खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भारत को ट्रंप चीन के विकल्प के तौर पर देख रहा है। मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह से जैसे ही चीन ने ट्रंप को आंखें दिखाई, वो जल्दी से भारत भैया करने लग गया। तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम जब मुसीबत में थे, जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, ये यूरोप वाले तो नहीं खड़े थे, तब जो देश खड़ा हुआ था, आज उसके वो हमसे मदद नहीं मांग रहा है, वो खुद ही उसको टाइट कर दे रहा है। लेकिन हम उसका पाला छोड़कर क्या दुश्मन के साइड चले जाएं? क्या हम समर्पण कर दें? क्या ट्रंप की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि भारत को उसने कुछ भी समझ लिया है, जब चाहो चमाट मारो, एक टॉफी दो तो ये पापा पापा करेगा? आप सिचुएशन को समझिए। तो जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हम उसके बावजूद निभाने की हालत में थे, हमारे पास ताकत थी। क्या ताकत थी? ट्रंप 2 जगह से फंसा हुआ था। सारे लोग कह रहे हैं
यहां तक कि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार वो भी कह रहा है। सिचुएशन ये है कि 5 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के उस अधिकार पर सुनवाई हो रही है, इमरजेंसी क्लॉज पे, जिसके तहत उसने टैरिफ लगाए हैं। कोई युद्ध है, कोई इमरजेंसी है, और बाकायदा वो हर अदालत में ट्रंप भागता हुआ जा रहा है, हारता हुआ जा रहा है। फेडरल कोर्ट में हार गया, हर कोर्ट में हारा। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को सुनवाई होनी है। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि 5 नवंबर को मुकदमा हारने से पहले ही ट्रंप ये स्वीकार कर लेंगे कि उनको टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मुकदमा हारे तो दंड भी हो सकता है। तो 30 तारीख के बाद ये होना था, केवल हफ्ता भर बाकी है कि ट्रंप को टैरिफ हटाने पड़ते हैं। अरे हमको अगर उनके साथ समझौता ही करना था तो बाद में कर लेते हैं। अब अगर आप लिखित में समझौता कर लोगे तो ट्रंप कहेगा कि ये दो तरफा था, हमने कोई इमरजेंसी क्लॉज इंपोज नहीं किया, और सदन में पास कराना पड़ता है, तो भारत से हमारा समझौता हो गया है, अब हम सदन में पास करा ले रहे हैं, तो हमने एक तरफा नहीं लगाया। तो हमने एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप को दे दी राहत, और राहत दे दी तो इसको लेकर बड़े सारे वहां पर हालत यह है कि वहां पर राज्य सरकारें ट्रंप के खिलाफ अपील कर रही हैं, इसको लेकर छोटे व्यापारी अपील कर रहे हैं, सब कुछ उसके खिलाफ है। मेरे अपने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने साफ कहा है कि 30 नवंबर के बाद टैरिफ हट सकता है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ 30 नवंबर तक हटा दिए जाएंगे, और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें तेल वाले 25% तो हटाने ही पड़ेंगे। तो जब हटने वाले थे भाई, तब समर्पण क्यों किया? ये बड़ा सवाल है, और ये किसी खास विचारधारा की अमेरिका परस्ती का इससे बढ़िया प्रमाण नहीं हो सकता। इस देश में कुछ राजनीति अमेरिका के इशारे पे, अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के मार्गदर्शन पे चलती है, ऐसा आरोप लगाने वाले मुझे सही प्रतीत होते हैं। अब अगर आप इस पूरे घटनाक्रम के बीच में देखो तो ट्रंप ने हमारे साथ जो हमको रोज दुत्कारता था, अचानक ये प्यार क्यों आने लगा? एक तो प्यार का कारण ये है ही कि उसका ये खत्म ही होना था टैरिफ वाला। दूसरा, चीन ने उसकी बाहें मरोड़ दी हैं। उसने कह दिया रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिलेगा। सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। किसान अमेरिका का त्राहिमाम कर रहा है। सुअरों को खिलाने के लिए चीन सोयाबीन खरीदता था, उसके सुअरों ने अमेरिकी सोयाबीन खाना बंद कर दिया, तो ट्रंप की हालत खराब हो गई, पॉलिटिकली भी, क्योंकि सारे वोट उन्हीं किसानों के मिलते हैं ट्रंप को। नीति भले ही किसी उद्योगपति के लिए बनाता हो। और एक बड़ी चीज हुई, हॉलैंड पुराना नाम था, नीदरलैंड सुना होगा। नीदरलैंड ने क्या किया कि एक बड़ा काम कर दिया। काम यह कर दिया कि वहां पे एक नेक्सपेरिया कंपनी है जो चिप्स बनाती है। कौन से चिप? जो कार में लगते हैं। अब कार में कौन से, एक तो चिप जो है ना, चिप्स एक ऐसा जेनरिक टर्म है, हर चीज पे फिट हो जाता है, हर चीज चिप्स हैं। जो कार के बारे में जानते हैं, जो लोग कार चलाते हैं, उनको पता है कि उसके अंदर एक ईसीएम होता है, यानी एक अंदर एक ऐसा चिप लगा होता है जो पूरी कार को कंट्रोल करता है, एक ऐसा कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर यूरोप की पूरी कार कंपनियों को चिप प्रोवाइड किया जाता था, नेक्सपेरिया कंपनी का। ट्रंप ने नीदरलैंड को कहा कि भैया ये नेक्सपेरिया कंपनी जो है ये चाइनीज कंपनी, इसको टेक ओवर कर लो, इसका अधिग्रहण कर लो। तो क्या हुआ, नीदरलैंड ने उसको कंपनी को कहा आज से ये देश की कंपनी हो गई। अब इतना करने के बाद में इनको लगा कि सब कुछ तो हो गया, बस कर दिया हमने, लेकिन चीन ने रुला दिया। पूरा यूरोप त्राहिमाम कर रहा है। ट्रंप के और अमेरिका के चक्कर में यूरोप पिछले 2 साल से ब्लीड कर रहा है, वो कष्ट पे कष्ट झेल रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चिप्स जो है उसने कर दिए बनाने बंद नेक्सपेरिया ने। कैसे? क्योंकि नेक्सपेरिया चिप्स बनाता था लेकिन कंप्लीट नहीं बनाता था, फिनिशिंग के लिए चीन भेजता था, और चीन से वहां पर वापस आते थे। चीन ने कहा ठीक है, आपने मेरी कंपनी टेक ओवर कर ली, तो मैं यूरोप के लिए चिप नहीं भेजूंगा। जितनी बड़ी कंपनियां यूरोपियन, फॉक्सवैगन से लेके सारी, स्कोडा सबकी कार बननी बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जिस चिप से बनती थी वो चिप तो चाइना ने भेजनी बंद कर दी है। त्राहिमाम मचा हुआ है। ये है चाइना का पैतरा, ये है चाइना का दम।
और वो चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ था तब जब हम चाइना और रूस को लेके ठेंगा दिखाते हुए अमेरिका की जेब में भागते थे। हम ब्रिक्स की करेंसी नहीं चाहते, हम डॉलर की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ये इसी देश की सरकार ने बयान दिया था। उसके बाद जब अमेरिका से पड़ा धप्पा तो फिर यहीं पहुंच गए थे हम। अभी महीना भर पुरानी बात है। अब उसने पुचकार लिया तो हम इनको, जो लोग हमारे साथ मुसीबत में खड़े हुए थे, उनको धोखा कैसे दे सकते हैं? आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, बाकायदा ऐलान किया है रिलायंस ने। और इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखो तो अमेरिका का खेल समझो। अमेरिका ने पिछली बार जब युद्ध हुआ था रूस और यूक्रेन का, तब भी सर्दियां आने वाली थी। सर्दियों में यूरोप में पड़ती है ठंड, तो उन लोगों के पास एक ही रास्ता रहता है, घर गर्म रखने तो गैस से रखो, एनर्जी चाहिए उनको। एनर्जी मिलती थी उनको रूस से। अब ऐसे समय रूस की एनर्जी पे ये प्रतिबंध लगा रहा है जब यूरोप को सबसे ज्यादा जरूरत है। और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ जब उसके तेल पे रोक लगा दी तो एक ही दिन में तेल का दाम अंधाधुंध बढ़ गया है। मैं भी आपको रेट भी बता देता हूं, कुल मिला के बुरा हाल है। रूसी दोनों कंपनियां लुकाइल और रोजनेफ्ट, इस पे जैसे ही इन्होंने, गैसप्रॉम बोल दिया था मैंने गलती से पहले, ये रोजनेफ्ट है, उस पर जैसे ही प्रतिबंध लगा तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जो ब्रेंट क्रूड सीधे 5.4% बढ़ गया है। और ये अपने आप में उथल पुथल है पूरी दुनिया में। भारत में 17 लाख बैरल इन कंपनियों से तेल आता था और इसी तेल को हम यूरोप में भेजते थे। हमारा रिलायंस भेजता था, हमको तो कुछ मिलता नहीं था। और रिलायंस ने इसको खरीदने की घोषणा कर दी, अब नहीं खरीदेंगे भाई, पंगा कौन ले। तो इस पूरी सिचुएशन में यूरोप के साथ क्या हो गया? डिप्राइव हो गया एनर्जी से। तो जब हाहाकार मचने वाला है, तेल की कमी रहने वाली है, सब कुछ रहने वाला है, तब अगर भारत डर जाएगा और ये पहले तो कहेगा कि हम अपनी प्राथमिकताओं को बात करते हैं, कभी करें वेनेजुएला से दिला दो, तो हमने तो कुछ भी हुआ नहीं, ना तो हमको वेनेजुएला से तेल मिला, ना अमेरिका ने हमको सस्ता तेल दिया। लेकिन उस पर प्रतिबंध लग गया। और अमेरिका की चाल समझिए, धूर्तता समझिए। जो यूक्रेन के मामले में पूरा यूरोप उसके साथ लड़ रहा था, उस यूरोप को ठंड के ठीक पहले इन्होंने मुसीबत में डाल दिया है। अब हालत यह है कि वहां पर फिर त्राहिमाम मचेगा, फिर पेट्रोल पंप बंद होंगे, फिर तेल की कमी होगी, फिर गैस की कमी होगी, फिर जंगल काट काट के किसी तरह से लोग गुजारा करेंगे, लेकिन उससे भी घर गर्म नहीं होते हैं। लोग पुराने जमाने के फायरप्लेस फिर से जलाना शुरू करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें अमेरिका अपना सड़ा हुआ शेल ऑयल पत्थर से निकाल के, समझ लीजिए कोयले से इंजन ऑयल बनाना टाइप का मामला है, वो तेल निकाल के वो इनको कई गुना दाम में भेजता है। पिछली बार भी सर्दी के क्राइसिस में अमेरिका ने यूरोप को जम के लूटा था और अब फिर से वो वैसे ही हालात पैदा कर रहा है ताकि लूट सके। और सारी की सारी चीजों के बीच में जब भारत को सीना तान के खड़े रहना चाहिए, अपने देश के हितों को सोचना चाहिए, अपने नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, उस समय में हम समर्पण कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, रिलायंस को ही फायदा होता था उस तेल आने से, लेकिन आखिर में प्रतिबंध तो उसने भारत पे लगाने की बात की ना, और उसके कारण हमने भुगता ना। जब भुगतने की बात थी तो हम खड़े हुए थे, और आज हमारी तरफ से तुम आंखें नहीं दिखा सकते हो, लाल नहीं सफेद आंख दिखा दो, नेचुरल कलर की दिखा दो। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है कि हमने एक ऐसे समय पे ट्रंप को खुश करने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए, देश के लिए ऐसा समझौता कर लिया जो हमारी एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। रूस से तेल मिलने के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। दुनिया में 10 तरह के रास्ते रहने चाहिए। इराक से भी हमको लेना चाहिए, ईरान से भी लेना चाहिए, रूस से भी लेना चाहिए। मैं तेल किससे खरीदूं ये अमेरिका कैसे तय करेगा? लेकिन ये कहने के बजाय हमारा समर्पण साफ दिखाई दे रहा है। यहां तक सोचिए, आपका हिंदुस्तान के एडवाइजर बड़े बड़े भी कह रहे हैं, नागेश्वर साहब भी कह रहे हैं। लेकिन जो भी है, दशा हमारे देश की ऐसी हो गई है। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।